नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखिएगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे जावास्क्रिप्ट का, वो काम कर रहे थे हम अपने नोड की हेल्प से रन कर रहे थे। अब हमें नोड की हेल्प से कुछ भी रन नहीं करना है, सब कुछ ब्राउजर में लिखना है। तो यहां से फोल्डर बनाएं, डेस्कटॉप पर बना देते हैं। और अभी तक हम जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड लिख रहे थे वो एक ही फाइल में लिख रहे थे, उसी फाइल को हम कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 फाइल बनाएंगे। एक तो HTML की बनाओ, और HTML वाली फाइल का नाम रख दिया index.html। अब 2 जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाओ, एक रखो result.js और एक का नाम दो input.js। तीन फाइलें बन गई। अब index.html वाली फाइल में अपना HTML का स्ट्रक्चर, और हमें करना क्या है, जो रिजल्ट वाली फाइल है उसको इसमें लिंक करा दो बॉडी में। कैसे लिंक कराएंगे, क्या लिखो, स्क्रिप्ट सोर्स, और सोर्स में जावास्क्रिप्ट वाली फाइल का नाम result.js। ठीक है जी। तो हम क्या बताने जा रहे हैं आपको, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इसे लिखाई नहीं जा रहा, एंड इंपोर्ट डिफॉल्ट। दूसरा होता है हमारा एक्सपोर्ट नेमिंग एंड इंपोर्ट नेमिंग। 2 टाइप से पढ़ेंगे हम। एक्सपोर्ट 2 तरीके से करेंगे, इंपोर्ट भी 2 तरीके से करेंगे। और यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा एक मॉड्यूल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्रिप्ट में जो फाइल लिंक कराई है बताना पड़ेगा टाइप में मॉड्यूल। हम जो यूज करने जा रहे हैं वो एक मॉड्यूल है जिनका मीन मर्न है कोर्स। उनका जो Node.js होता है, Node.js के अंदर वहां पर हमारे बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, जैसे पाथ का मॉड्यूल हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मॉड्यूल हुआ, फाइल सिस्टम का मॉड्यूल हुआ, बहुत सारे मॉड्यूल मिलेंगे आप। तो
तो यहाँ पर ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी एक मॉड्यूल है, तो यहाँ पर टाइप में बताना पड़ेगा कि एक मॉड्यूल है। और जितने भी मॉड्यूल होते हैं उनको लाइव सर्वर पर रन करना होता है। आप सोचे कि HTML की फाइल पर डायरेक्ट रन हो जाए, बिल्कुल नहीं रिजल्ट आएगा। तो लाइव सर्वर के लिए आपको अपने सिस्टम में लाइव सर्वर को सेटअप करना पड़ेगा। आपको जाना है एक्सटेंशन पर और यहां लिखिए लाइव सर्वर। लाइव सर्वर इंस्टॉल करना है आपको। ये इसका आइकन है, ये अनइंस्टॉल है, ये देखो आपको इस पर क्लिक करना है तो ये VS कोड में आपके में इंस्टॉल हो जाएगा। जिनका है कोई दिक्कत नहीं, इंटरनेट चलाओ। मेरा इंस्टॉल हो चुका है। सर बस यही स्टूडेंट्स हैं आपके बैच में? कहाँ गए सारे? वाकई बहुत कम है सर ये तो। ठीक है जी, हो गया इंस्टॉल। इसके बाद यहाँ पर गो लाइव का एक ऑप्शन आ जाएगा बॉटम राइट में, या तो आप यहीं पे क्लिक कर दो और यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहे तो आपको क्या करना है, HTML की फाइल पर राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर, रन कर दीजिए इसको। तो ये HTML की फाइल को लाइव सर्वर पर एग्जीक्यूट कर देगा। ये इसका पाथ बना 127.0.0.1:5500। तो यही हमारा लाइव सर्वर है जी। इसका कंसोल ओपन कीजिए। अमरदीप को ये क्या विशाल यार एक माउस दे दो यार, बिना माउस की दिक्कत हो रही है। ठीक है विशाल, ये विशाल लोधी। विशाल आप पहले ऑफिस में बात करो, देन ज्वाइन करो। ठीक है जी। मॉड्यूल में होता है ना, जैसे मॉड्यूल होते हमारे पाथ का मॉड्यूल हुआ, मतलब अगर आप अपने प्रोजेक्ट में किसी मॉड्यूल को लगाते हैं तो पहले उसको इंपोर्ट करना होता है, तभी आप सेटअप कर सकते हैं। मॉड्यूल मतलब थर्ड पार्टी का कोई पैकेज हो सकता है आपका, जैसे फाइल सिस्टम का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक मॉड्यूल है, नहीं तो डिफॉल्ट जो एक्सपोर्ट होता है वो रिक्वायर्ड से होता है। वैसे करेंगे तो हमें रिक्वायर का यूज करना पड़ता है, लेकिन हमें रिक्वायर यूज नहीं करना है थर्ड पार्टी का, इसलिए हमने इसको इंस्टॉल करेंगे, इंपोर्ट कराया हमने इसको। तो यह बताया है कि ये हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है हमारा एक मॉड्यूल है, इसको बता रहे हैं। और ये हमेशा लाइव सर्वर पे ही काम करते हैं, लोकल सर्वर पर काम नहीं करते। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक ही फाइल में सारी चीजें करते आ रहे थे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल बनाया a = 20, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है जी, वेरिएबल मुझे इनपुट पर डिक्लेयर करना है और प्रिंट मुझे यहाँ कराना है, ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है। तो console.log a
क्या ये प्रिंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और रिजल्ट को लिंक कर रखा है इंडेक्स पर, तो इंडेक्स वाली फाइल में इसका रिजल्ट आ रहा होगा। देखा जी, इंडेक्स वाली फाइल में इसका रिजल्ट आ रहा है। समाधान किया है। ये देखो अभी क्या आ रहा है, ए इज नॉट डिफाइंड एट रिजल्ट डॉट जेएस। रिजल्ट डॉट जेएस पर जो आपने ए को प्रिंट करा रहे हैं वो हमारा डिफाइन नहीं है। यहाँ पर आप प्रिंट कैसे करा सकते हैं, लेकिन हमने डिफाइन का कर रखा है इनपुट के अंदर, यही हमारी रिक्वायरमेंट है। इसी के लिए इन्होंने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट बनाया। तो जब आप मल्टीपल फाइलों में काम करते हैं, एक फाइल से दूसरी फाइल पर वेरिएबल, फंक्शन, क्लास की वैल्यू को ले जाना है, तो वहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यूज करना होगा। आइए कराते हैं। यहां लिखेंगे एक्सपोर्ट, किसको करना है हमें? डिफॉल्ट बनाते हैं इसको, किसको? ए नाम के वेरिएबल को। ये एक्सपोर्ट हो गया। अब result.js पर पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, देन प्रिंट करना पड़ेगा। कराइए इंपोर्ट। क्या नाम है वेरिएबल का? ए। कहां रखा हुआ है? फ्रॉम करंट डायरेक्टरी में input.js वाली फाइल बताना पड़ेगा। और ये इंपोर्ट तभी होगा जब पहले एक्सपोर्ट हो चुका होगा। देखो जी, अब ये ए की वैल्यू जो हमारे इनपुट पर थी वो वैल्यू रिजल्ट पर पहुंच चुकी होगी। मिल गई 20। इसी के लिए बनाया एक्सपोर्ट। लिखे जी, क्या लिखे? सर जैसे कि हमें मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स यूज करने हैं, तो फिर मतलब हमें एक वेरिएबल का एक्सपोर्ट बताओ सब बताओ। माउस नहीं मिला सर आप वाला कौन माउस है? मेरा है लास्ट वाले रूम में, उसी को ला दो। मेरा सिस्टम लगा हुआ है और प्रोजेक्टर नहीं चल रहा ना, इसी रूम में सबसे लास्ट वाला रूम। होगा जी, क्या करूं? कहाँ लगेगा ये? ठीक है जी, बनाओ कमेंट इसको। स्लैश स्टार स्लैश। स्ट्रिंग स्कूल बनाइए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। बनाइए जी, मैंने एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन का कोई भी नाम दे दो। मैंने नाम दे दिया रिजल्ट, और यहाँ पे प्रिंट कराइए console.log रिजल्ट कॉल्ड। सर एक बार ये बता दीजिए इसका आंसर क्यों आ रहा है यहाँ पर?
कनेक्ट तो है लाइव सर्वर, सेव करो, फाइल सेव नहीं है। फाइल तो सारी से है। एक मिनट ब्लॉक हो रखा है तुम्हारा है। एक्सेस टू स्क्रिप्ट एज वेल, ये लाइव सर्वर चलेगा भाई, तुम्हें लोकल पे चला रखा है यार। रिएक्ट की क्लास की, हाँ? रिएक्ट की फर्स्ट क्लास की सर, रिएक्ट की फर्स्ट क्लास मैंने बताया डायरेक्ट भाई, रिएक्ट भी चल रहा है, जावास्क्रिप्ट चल रहा है। उनको 8 नंबर बताया था, बैठ जाओ। तो रिएक्ट नहीं चल रही, रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ना तुम्हें, जावास्क्रिप्ट तो पढ़ रखा, पढ़ रखा है तो रिएक्ट स्टार्ट होता है ना भाई, अभी रिएक्ट नहीं चल रहा। तो कब से स्टार्ट हुई? और नीचे बता देंगे आप कि जावास्क्रिप्ट चल रहा है। ठीक है, हाँ जी, दिखाना इधर लाओ। इसका तो कोई काम नहीं है, इसको तो कर दो बंद। पहली चीज ये जो टर्मिनल है इसको कर दो बंद। रिजल्ट में ये बनाया, इनपुट में ये बनाया, दोनों फाइल सेव है। इनपुट में लिंक कराया, लिंक कराने के बाद लाइव सर्वर पर रन है। सर रिजल्ट को कराया लाइव सर्वर पर रन है। हाँ। अतुरी वैल्यू 5 हो रही। अच्छा सर ऊपर आ गई और पीछे देख रहे हैं। अब एक फंक्शन बनाया जी, अब इस फंक्शन को कॉल कराना है मुझे यहाँ से रिजल्ट से। क्या नाम है फंक्शन का? रिजल्ट। अब डायरेक्ट तो कॉल होगा नहीं है, नॉट मैसेज आ रहा होगा, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड एट result.js वाली फाइल में। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और क्या नाम है हमारा रिजल्ट, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ पहले। इंपोर्ट रिजल्ट कहां से, फ्रॉम करंट डायरेक्टरी input.js। अब ये प्रिंट भी हो रहा होगा, हो रहा है रिजल्ट कॉल। आप यहां से पैरामीटर भी गेट कर सकते हैं। मैंने ए एंड बी दो मेरे क्या है, ये पैरामीटर है, इन दोनों की वैल्यू को मुझे मल्टीप्लाई कराना है। मैं क्या लिखूंगा, ए मल्टीप्लाई बी, और जहां से फंक्शन कॉल हो रहा है वहां से वैल्यू पास करनी पड़ेगी। फंक्शन कॉल यहां से हो रहा है तो यहाँ वैल्यू कितनी करनी है, 50 या 20, 40। वो किसी व्यक्ति से रिएक्ट स्टार्ट नहीं हुई। मैं भाई मैं कहता रहा हूँ, बीच से बात कर ले, बता। आपसे ही बात कौन पूछ रहा है, कौन कह रहा है? सर इसी बैठे शुभम सर। हाँ वीकडेज में चलेगा, वीकेंड में कोई नहीं। कौन से वीकडेज में चलेगा 3 बजे वाले हैं। 3 बजे तो कब से कब से तुम्हारा मन करे, ट्यूसडे से आ जाओ। ट्यूसडे से। तो देखो जी यहाँ पर हमारा रिजल्ट कॉल्ड हो गया और हमारी दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई भी होती है। इस तरीके से फंक्शन को भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करा सकते हैं। सर इनपुट वाली फाइल तो यहाँ पे पहले ए और बी को डिफाइन करना पड़ा। ए और बी पैरामीटर है हमारे। पैरामीटर तो VS कोड को डिलीट करो यार, डॉट VS कोड फिल्टर आ गया, कहाँ से आ गया?
तो रन करो। हो गया? रन कर दिया ध्यान। ब्राउज़र पे दिखाओ आउटपुट कहाँ है इसका। इसको कमेंट कीजिए जी, इसको भी। इसको भी कमेंट कीजिए। हमारी कोई क्लास भी हो सकती है। यहाँ पर इनपुट वाले में एक क्लास बनाइए। क्लास बनाने के लिए क्लास नाम का कीवर्ड होता है। क्लास का कोई भी नाम रख दो आइडेंटिफायर की हेल्प से। मैंने कर दिया माई क्लास। एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड, मल्टीपल प्रॉपर्टी हो सकती है। जब एक फंक्शन बनाओ, सो console.log console.log मुझे लिख देंगे सो कॉल्ड। इसमें एक कंस्ट्रक्टर बना दो। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर नाम का एक कीवर्ड होता है। console.log और यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। मेरी क्लास बन गई। अब ये क्लास काम कब करेगी? जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तभी तो करेगी। इसका ऑब्जेक्ट बनाइए यहाँ पर where obj इज इक्वल टू न्यू नाम का कीवर्ड और क्लास का नाम क्या है? माई क्लास। और इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से मेथड को कॉल करा दो obj डॉट। दोनों फाइलों को सेव करेंगे। अभी क्या रहा होगा? माई क्लास इज नॉट डिफाइंड एज result.js। तो यहां पे चल के क्या करना पड़ेगा? पहले माई क्लास को एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट करना होगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या नाम है? माई क्लास। तो यहां पे चल के इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहां पे रखी हुई है? इनपुट डॉट। देखो जी, दोनों कॉल हो रहे होंगे। कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा होगा और आपका फंक्शन भी कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है, इसको कॉल करना पड़ता है। लिखा जी। इनपुट पे करूं। सर इसका जो ऑब्जेक्ट बनाया है खुद ही इंपोर्ट हो गई एक्सपोर्ट करने के बाद। हाँ हो जाती है, कभी हो जाती है। लेकिन डॉट जीएस लगा देना पीछे। सर एक बार अपना रिजल्ट डॉट जेएस सर हाँ जी।
सर कंस्ट्रक्टर तो बस जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया किसी क्लास का तुरंत अपने आप कॉल हो जाता है, चाहे उसे किसी फंक्शन को ना भी कॉल करें तब भी ना। बिल्कुल, अगर हम इसको कॉल नहीं करते तो ये आपका ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट हुआ है तो इसमें जो कंस्ट्रक्टर था ये अपने आप कॉल हो जाता है, और बाकी के जो मेथड होते हैं उनको कॉल कराना पड़ता है। ठीक है, ओके कंस्ट्रक्टर हमारा यहाँ जी। पर एक प्री डिफाइंड मेथड है। तो इससे ये पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्टर में हमें कुछ ऐसी चीजों को रखना होगा जो सबसे पहले आपको एग्जीक्यूट करनी होगी। जैसे आप एक क्रिएट ऑपरेशन बना रहे हो तो कनेक्टिविटी जो करानी होगी कंस्ट्रक्टर में करानी होगी, बाकी क्रिएट के, अपडेट के, डिलीट के सारे मेथड बना दो अलग। रिएक्ट जेएस में आगे चल के आप कंपोनेंट के अंदर स्टेट बनाते हैं, स्टेट जो बनेंगी वो इसी कंस्ट्रक्टर बनेंगी हमारी, सबसे पहले एग्जीक्यूट करनी होती है। कोई भी इवेंट हैंडलर है उसको बाइंड करना है तो कंस्ट्रक्टर बाइंड होगा। इन दो तीन चीजों के लिए हमें कंस्ट्रक्टर को यूज करना होगा। ये तो ठीक है जी, लेकिन अब यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या कहता है? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कहता है जी कि एक फाइल में केवल एक बार ही यूज हो सकता है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे इस क्लास को भी करना है, इस फंक्शन को भी करना है, तो ये दोनों नहीं होंगे। इधर आ गया तो फिर भी मैं करना चाहूं तो यहाँ पर कैसे होंगे, आइए देखते हैं। सर एक फाइल में एक ही export सुनो बताओ, मैंने एक फंक्शन को किया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और एक क्लास को किया। यहाँ पर एरर आ रहा है लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया और दोनों को इंपोर्ट करके प्रिंट कराया। यहाँ पर एरर क्या रहा होगा? आइडेंटिफायर डिफॉल्ट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर एट input.js। इससे क्या पता चल रहा है कि जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है वो केवल एक बार यूज हो सकता है, एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है जी कि यहाँ पर मुझे फंक्शन को भी करना है और क्लास को भी करना है, तो इसके लिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा एक्सपोर्ट नेमिंग का। एक्सपोर्ट नेमिंग जिस जिस चीज को करना चाहते हैं मल्टीपलों को करने के लिए एक्सपोर्ट नेमिंग। तो मैं कर रहा हूं जी, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर। मुझे इस क्लास को करना है, इस फंक्शन को करना है, मैंने दोनों को कॉपी किया और एक बार पेस्ट किया। डिफॉल्ट हटा दो जाते हैं। एक मेरा फंक्शन है, एक मेरी क्लास है, इनको एक्सपोर्ट करना है तो नेमिंग के थ्रू एक्सपोर्ट कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। ये कर्ली ही यहाँ पे इंडिकेट करता है नेमिंग को, किस किस को करना है, रिजल्ट को कॉमा माई क्लास को, ये दो ही है जी। अब इन दोनों को नेमिंग के थ्रू इंपोर्ट करना पड़ेगा। आइए नेमिंग के थ्रू इंपोर्ट भी करते हैं। इसको हटा दो, यहाँ पे इंपोर्ट कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, क्या क्या नाम है? रिजल्ट कॉमा माई क्लास, कहां रखी हुई है? फ्रॉम input.js में। देखो जी दोनों चीजें हमारी डिस्प्ले हो रही होंगी वहां पर, चेक कर ले। फंक्शन कॉल हो गया, क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और क्लास का फंक्शन कॉल हो गया। अगर एक फाइल में मल्टीपल चीजों को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो वहां पर कॉन्सेप्ट आएगा नेमिंग का, डिफॉल्ट काम नहीं करेगा। लिखा जी? ये रिएक्ट में हमारा बहुत यूज होता है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट।
सर इतना रिजल्ट वाली रिजल्ट पे कर दें। होगा जी। इनका एक एक तरीका और है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और एक्सपोर्ट नेमिंग का, उसको भी देखते हैं। मैंने यहां पर दो वेरिएबल लिए, वेरिएबल a इज इक्वल टू 2 वेयर b इज इक्वल टू 5। एक c नाम के वेरिएबल में दोनों की वैल्यू को प्लस कराएं। ठीक है जी। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया अलग, वो फंक्शन का नाम इस बार दिया मैंने डाटा। console.log डाटा कॉल। अब मुझे इन दोनों को यहां पे लेके जाना है, तो मुझे एक तो बनाना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। तो इसको बना दो यहां पर एक्सपोर्ट, फंक्शन के सामने लिख दो डिफॉल्ट। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बन गया। और इसको बनाना नेमिंग, तो यहां पर एक्सपोर्ट लिख दो, केवल नेमिंग बन गया। या तो अभी तक क्या कर रहे थे, नेमिंग बना रहे थे ऐसे कर रहे थे, और डिफॉल्ट बना रहे थे तो कुछ इस तरीके से करते आ रहे थे। आप चाहें तो उससे पहले लगा देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट बन जाएगा, और एक्सपोर्ट लगा देंगे तो वो नेमिंग बन जाएगा। अब इसी के थ्रू इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। आइए इंपोर्ट, क्या नाम है, एक तो डिफॉल्ट के थ्रू है और एक नेमिंग के थ्रू है। डाटा तो डिफॉल्ट है, कॉमा कर्ली क्लोज, सी आपका नेमिंग है, कहां रखा हुआ है, फ्रॉम करेंट डायरेक्टरी input.js। पहले console.log कराओ सी को, और एक डाटा नाम के फंक्शन को कॉल करा दो जी।
दोनों का रिजल्ट आ रहा होगा, सेव चेक कर लो। सेवर वैल्यू ऐड होकर आ रही है, डाटा कोड हो रहा है। तो एक्सपोर्ट करने का ये दूसरा तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं। और उनसे पहले ही एक्सपोर्ट लगा देंगे, नहीं बन जाएगा, डिफॉल्ट लगा देंगे तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बन जाएगा। सर लेकिन अगर पूरी की पूरी फाइल ही मतलब बहुत सारे फंक्शंस हो तो सबको इंडिविजुअली करना पड़ेगा? बिल्कुल इंडिविजुअली करना पड़ेगा ये, और तो कोई तरीका है नहीं। क्या हुआ, नहीं चला? इंस्टॉल नहीं किया हुआ, इसमें चल रहा है, इंटरनेट है इसमें चल रहा है, चलेगा बिल्कुल, क्यों नहीं चलेगा। फाइल पे जाओ, एचटीएमएल पे राइट क्लिक करो, ओपन विथ लाइव सर्वर। इंस्टॉल कर लिया, ऐसे कैसे नहीं चलेगा जी, जब इंस्टॉल होगा बिल्कुल चलना चाहिए। या तो इंस्टॉल नहीं हुआ बराबर, दो ही तरीके हो सकते हैं। ये लाइव पे कहाँ चल रहा है जी? सर वही नहीं चल रहा है, मैंने किया था तो ये लाइव पे कहाँ है? यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, मुझे इधर आ रहे हैं दोनों फाइलों में को है। ये ब्रैकेट कहाँ लग रहा है हमारे, बताना, ब्रैकेट लग रहा है ये कहीं, ये देखना, ये कोई ब्रैकेट लगा रहे हैं हम यहाँ पे जब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहे हैं तो ब्रैकेट कहाँ लग रहा है, ये देखना, ये कहीं जो ब्रैकेट लगाए हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कराने में, कहाँ ब्रैकेट है यहाँ पे बताओ है? तो ब्रैकेट लगा रहे हो, गलत तो खुद कर रहे हो, बताओ। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन का नाम नहीं आता, फंक्शन आता ही नहीं है यहाँ पर, ये क्या कर रहे हैं आप? अब आएगा। अच्छा ये वाला बना रहे थे क्या? पहले तो लाइव सर्वर पे रन कराएं, बात की बात है। तो ऊपर है इसका, कोई नहीं समझ गया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सी, कंट्रोल एस से सेव किया, और ये इनपुट की फाइल ये है। इसमें लिंक कौन सी तरह रखी है, तो उल्टा कर रखा सारा खेल, रिजल्ट को लिंक रखा यहाँ पर। तो ये तो प्रिंट यहाँ होगा जी, प्रिंट आप यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हो, इंपोर्ट, इसको रन करो पहले लाइव से। भाई उल्टा किया इन्होंने सारा खेल, अब लाइव सर्वर चला के दिखाता हूँ पहले तो। चलिए ना, ये भी नहीं चला, इसमें तुम्हारा वो होगा, एज वाला है क्या? चलिए लाइव सर्वर पे चलते हुए लाइव सर्वर पे, अब वो फाइल देखो उसका कोड, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऊपर करते हैं नीचे करते हैं भाई हैं? मैं लिख रहा हूँ यार, तुमसे देख के भी टाइप नहीं हो रहा, बताइए समझ नहीं आ रहा है।
मैं नीचे कर रहा हूँ तो ऊपर कर रहा हूँ, कैसे कैसे हो सकता है? ऊपर इनपुट होता है, एक्सपोर्ट हमेशा नीचे होता है। इसको रन कीजिए, गो लाइव का ऑप्शन कहाँ है? ये लाइव तो हो रहा है, चल रहा है, अब जब चलेगा कभी, मतलब ब्राउजर पर नहीं आ रहा? एक मिनट इसको रोको, पहले स्टॉप किया हमने, अब चलेगा वो लाइव सर्वर एक्सटेंशन डू नॉट शो अगेन, सर्वर स्टार्ट एक्सपोर्ट 550। ठीक है, हमारा वो डिफॉल्ट वाला ये है तो सही, यहाँ पे चलेगा 127 डाल दो उसमें, 127.0.0.0 550 के बाद क्या नाम है फाइल का? एस्टिमेट वाली फाइल का नाम क्या है? सही है, चलिए वो डिफॉल्ट सेट नहीं कर सकते इसलिए। ठीक है जी, ये हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट। चलते नेक्स्ट, यहाँ पे फाइल बनाओ, डेमो .html। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉम। डॉम का नाम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम का नाम है। लिख लो इसके बारे में थोड़ा सा। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज एन एपीआई डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज एन एपीआई। एपीआई बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई का नाम है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर HTML and XML documents। XML documents। डॉम क्या हमारी एक एपीआई है। किसकी एपीआई है? HTML की और XML डॉक्यूमेंट की। अब आप लोगों ने HTML तो पढ़ा है, ये XML क्या है? XML के अंदर हम अपने खुद के टैग बना सकते हैं और डिफरेंट बैकएंड लैंग्वेज में अलग अलग मेथड होते हैं उस XML फाइल को लोड कराने के। जैसे सपोज कीजिए हमें कॉलेज का डाटा बनाना है तो कॉलेज टैग ओपन, कॉलेज टैग क्लोज कर देंगे, उसका आईडी ओपन, आईडी क्लोज कर देंगे, मतलब जो मन में आए उसका टैग बनाओ और बैकएंड की हेल्प से उसको लोड करा देते हैं ब्राउजर पर। ये होता है XML। आगे लिखो इसमें Programmers can build programmers can build their structure and modify, create, delete, update, डॉक्यूमेंट डाटा। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट का डाटा होगा प्रोग्रामर स्क्रीन रुकी पड़ी है आपकी। जी
स्क्रीन स्टॉप हुई पड़ी है। मतलब मैंने लिखा है जी, जो प्रोग्रामर होते हैं डॉक्यूमेंट जो भी होगा उसमें एलिमेंट जो भी होगा उसको ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, और उसके स्ट्रक्चर को नेविगेट कर सकते हैं। इट हैज एन लॉजिक ट्री, इसके अंदर लॉजिक ट्री होता है। लॉजिक ट्री किस तरीके से होता है, मैं यहाँ पे एक लॉजिक ट्री बनाने जा रहा हूं, उससे देखिएगा ध्यान से। जैसे हम सबसे पहले अपना HTML में कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं और इसमें कुछ कंटेंट डालते हैं, तो इसको ट्री फॉर्मेट में कैसे फॉलो करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले HTML टैग है हमारे यहाँ पर। HTML टैग के बाद एक हमारा हेड टैग है, मेटा टैग। मेटा टैग होगा, एक हमारा टाइटल टैग भी हो सकता है, एक हमारा टाइटल टैग होगा। इधर आएंगे, इधर हमारा क्या होगा, इससे पहले हमारा क्या आएगा, हेड आएगा यहाँ पर। इससे पहले क्या आएगा हमारा, हेड आएगा यहाँ पर। और हेड के बाद उधर क्या आएगा, राइट साइड में बॉडी आएगी। यहाँ पर हमने बॉडी टैग लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे आए, बॉडी के अंदर ऐसा भी हो सकता है कुछ डाटा, हमारा एक पैराग्राफ हो सकता है। पैराग्राफ के बाद हमारा BR हो सकता है। BR के बाद हमारा एक कमेंट टैग भी हो सकता है। कमेंट के बाद हमारा UL भी हो सकता है। ठीक है, इधर आ जाओ। मेटा के अंदर, मेटा को छोड़ो, टाइटल पे आओ। टाइटल का कोई टाइटल होगा, डीपैड टाइटल हो गया। उसका पैराग्राफ का हो सकता है कोई एक कंटेंट हो, हेलो। उसके बाद हो सकता है एक स्पेन टैग हो, इसका कोई कंटेंट होगा, माई स्पेन। फिर स्पेन क्लोज होगा। उसके बाद फिर हो सकता है यहाँ पर कोई कंटेंट हो दोबारा से। ठीक है, इधर आ जाओ। यूआरएल के अंदर LI होगा, LI के अंदर कुछ A होगा, A के अंदर भी एक एट्रीब्यूट्स होगा href का। तो उसके बाद इसका कंटेंट होगा। ये हमारा कुछ ट्री स्ट्रक्चर है, और ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच। ये कुछ इस तरीके से बने हुए हैं जी, और ये सारे इससे। ठीक है, अब यहाँ पे बोलते किसको क्या है। जितने भी टैग दिखाई दे रहे हैं आपको, HTML, बॉडी, हेड, मेटा, टाइटल, P, कमेंट, कमेंट नहीं, हाँ कमेंट भी, कमेंट को छोड़ो, UL, LI, इनको बोलते हैं एलिमेंट नोड। ये सारे क्या होते हैं, एलिमेंट नोड होते हैं। टाइटल का जो कंटेंट है, कि पैराग्राफ का जो कंटेंट है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट नोड। ये हमारे टेक्स्ट नोड है। जो कमेंट है, इसको बोलते हैं कमेंट नोड। जो एट्रीब्यूट्स है, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स नोड। तो ये हमारा टेक्स्ट नोड हो गया। अब इनमें रिलेशनशिप आती है। रिलेशनशिप की बात करें, सबसे पहले आता है पेरेंट। लिख लो, रिलेशनशिप में पहला पेरेंट,
फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, previous sibling, next sibling और children। हम बात करें हेड का पेरेंट कौन है, HTML। हम बात करें बॉडी का पेरेंट कौन है, HTML। पैराग्राफ का पेरेंट कौन है, बॉडी। टाइटल का पेरेंट कौन है, हेड। ये पेरेंट इस तरीके से। हम बात करें बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड कौन है, पैराग्राफ। बॉडी का लास्ट चाइल्ड कौन है, यूएल। बॉडी का नेक्स्ट सिबलिंग कौन है, फर्स्ट चाइल्ड से आगे वाला नेक्स्ट सिबलिंग होता है BR। बॉडी का प्रीवियस सिबलिंग कौन है, कमेंट। लास्ट चाइल्ड से पहला वाला, बॉडी का थोड़ी ना है, बॉडी के तो चिल्ड्रन है ना, P और BR। बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड P, बॉडी का लास्ट चाइल्ड UL। बॉडी का नेक्स्ट सिबलिंग फर्स्ट चाइल्ड से आगे वाला नेक्स्ट सिबलिंग होता है, और प्रीवियस सिबलिंग लास्ट चाइल्ड से पहला वाला प्रीवियस सिबलिंग होता है, जिस नोड का निकाल रहे हैं। मैं बात करूं पैराग्राफ के चिल्ड्रन कौन है, स्पैन। पैराग्राफ का चिल्ड्रन केवल स्पैन है। ये ट्री स्ट्रक्चर बनाए, जो रिलेशनशिप बताया है उसको नोट करें जी, किसको क्या बोलते हैं फटाक से बनाए। और सर यहाँ पे अगर जाते होते P BR मतलब इसके चिल्ड्रन बॉडी के, तो हाँ तो फर्स्ट तो वही होगा पहला वाला, नहीं फर्स्ट तो वही होगा, लेकिन बीच में अगर 5 होते हैं तो होते क्या दिक्कत है, फिर उसे क्या बोलते हैं, तो बीच में चीज नहीं तो वो तो एलिमेंट नोड हुए ना, सारे के सारे एलिमेंट नोड है। मतलब पहला वाला फर्स्ट चाइल्ड होगा, लास्ट वाला लास्ट होगा, नेक्स्ट सिबलिंग होगा पहले से आगे वाला, प्रीवियस होगा लास्ट से पहला वाला। ये रिलेशनशिप है इनके बीच में। ठीक है जी, आज इतना ही करेंगे हम, इस स्लाइडिंग कर। आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो इस कल करेंगे इसको, डोम को देखेंगे इससे आगे। पहले एलिमेंटों को गेट करना सीखेंगे, कैसे गेट होते हैं, फिर उसमें कंटेंट को सेट करना सीखेंगे, कैसे सेट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा डोम बॉम इवेंट वाला कॉन्सेप्ट जो है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बड़े अच्छे से करेंगे इसको।